बेजदिल राजकुमार और काला दैत्य बहुत पुराने समय की बात है। एक दूर दराज राज्य में राजकुमार तैमूर रहता था। उसका रूप रंग तो किसी बहादुर योद्धा जैसा था। लंबा कद, चौड़े कंधे, कीमती कपड़े और सिर पर सोने का ताज। लेकिन असलियत अलग थी। तैमूर दिल का बेहद कमजोर और हद से ज्यादा डरपोक था। रात के साए, कुत्ते के भौंकने की आवाज या हल्की सी आहट पर उसका रंग पीला पड़ जाता। बचपन में जब बाकी राजकुमार तलवार चलाना सीखते तो तैमूर कोई बहाना बनाकर किताबों वाले कमरे में छिप जाता। उसके पिता राजा बहराम बेटे की इस कमजोरी से हमेशा परेशान रहते। उन्होंने कई बार उसे शिकार पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तैमूर हर बार या तो बीमार पड़ जाता या कोई नया बहाना बना लेता। महल के लोग उसे पीछे से बेजदिल राजकुमार कहते। एक दिन राज्य में डरावनी खबर आई। पड़ोसी राजा की बेटी राजकुमारी नसरीन को एक काला दैत्य उठाकर ले गया। यह दैत्य कई गज लंबा, काली चमड़ी वाला और आग जैसी लाल आंखों वाला था। कहा जाता था कि वह पहाड़ों के पार अंधेरी गुफा में रहता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। पड़ोसी राजा ने ऐलान किया, जो भी राजकुमारी को जिंदा वापस लाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। ये सुनते ही कई बहादुर योद्धा निकल पड़े, मगर कोई भी लौटकर नहीं आया। राजा बहराम ने तैमूर को बुलाया और कहा, तैमूर, ये तुम्हारे लिए मौका है कि अपनी कमजोरी को हराओ। तुम राजकुमारी नसरीन को बचाने जाओगे। तैमूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं? लेकिन अब्बा जान, वो तो काला दैत्य है। मैं तो बस, राजा गर्ज कर बोले, तुम मेरे बेटे हो। कायरता हमारी सल्तनत के लिए शर्म की बात है। कल सुबह तुम निकलोगे। उस रात तैमूर नींद नहीं ले सका। डर और घबराहट में उसका बुरा हाल था। वह जानता था कि दैत्य का सामना करना मौत बुलाने जैसा है, लेकिन यह भी समझता था कि अगर पीछे हटा तो हमेशा के लिए बेजदिल कहलाएगा। सुबह वह कवच पहनकर, कमर में तलवार लगाकर और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। डर इतना था कि हाथ कांप रहे थे। रास्ते में हर साया उसे दैत्य लगता और हर पत्ते की सरसराहट दुश्मन का जाल। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, झुकी हुई कमर, हाथ में लकड़ी का सहारा। उसने तैमूर से पानी मांगा। तैमूर ने तुरंत अपना मशक बढ़ा दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, तुम्हारा दिल डरपोक है, लेकिन नीयत साफ है। ये शीशी लो, इसमें जादुई धुआं है। जब दैत्य तुम पर हमला करे, ढक्कन खोल देना। धुआं उसे कुछ देर के लिए अंधा कर देगा। तैमूर ने आभार जताया और आगे बढ़ गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहाड़ों तक पहुंचा। रात का समय था। आसमान पर काले बादल थे और हवा में अजीब सन्नाटा। गुफा के मुहाने से गर्म भाप निकल रही थी। दिल तो भाग जाने को कह रहा था, लेकिन उसे पिता का आदेश और राजकुमारी की हालत याद आई। धीरे धीरे वह गुफा में दाखिल हुआ। अंधेरे में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। पास जाकर देखा, राजकुमारी नसरीन लोहे की जंजीरों में जकड़ी बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। शहजादे, यहाँ से चले जाए, वह कांपती आवाज में बोली। काला दैत्य अभी आएगा। इतने में गुफा गड़गड़ाने लगी। जमीन हिल उठी। अंधेरे से काला दैत्य निकला। लाल आंखें, नुकीले दांत और खून से सने पंजे। तैमूर के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसका मन भागने को कह रहा था, मगर पांव जैसे जमीन में मिल गए हों। दैत्य पटाही था। तैमूर को बूढ़ी औरत की दी हुई शीशी याद आई। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। तुरंत धुएं का काला बादल फैल गया। दैत्य की आंखें जलने लगीं और वह चीखते हुए अंधा हो गया। तैमूर ने मौके का फायदा कर राजकुमारी की जंजीरें तोड़ी और उसका हाथ पटकर भाग निकला। दैत्य धुएं से निकलकर पीछे दौड़ा। तैमूर और नसरीन पहाड़ के संकरे रास्ते पर भाग रहे थे। अचानक तैमूर के दिमाग में एक उपाय आया। रास्ता एक गहरी खाई पर खत्म होता था। तैमूर ने, राजकुमारी, तुम आगे बढ़ो, मैं उसे रोकूंगा। ये वह बात थी जो उसने जिंदगी में कभी नहीं कही थी। जैसे ही दैत्य पास पहुंचा, तैमूर ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और उसे जोर से धक्का दिया। दैत्य चीखता हुआ खाई में गिरा और अंधेरे में गुम हो गया। विजय और बदलाव। राजकुमारी नसरीन ने हैरानी से कहा, आप तो सच्चे हीरो हैं। तैमूर हल्का सा मुस्कुराया। वह जानता था कि डर उसके दिल से पूरी तरह नहीं गया है, लेकिन आज उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया था। जब वे दोनों महल लौटे तो लोग खुशी से झूम उठे। राजा बहराम ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। उस दिन से तैमूर का नाम बदल गया। अब वह बेजदिल राजकुमार नहीं, बल्कि राजकुमार तैमूर बहादुर कहलाने लगा।